हमारे साथ है बीजेपी के प्रत्याशी सामेर से तुलसी सिलावट। तुलसी भैया, यहाँ बहुत समय हुआ इस विधानसभा में आपको, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखने को ऐसा मिल रहा है कि बड़ा चैलेंज होगा इस बार। आप जानते हैं कोई भी चुनाव, चाहे पंच का हो, सरपंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का, विधायक का हो, सांसद का हो, चुनाव गंभीरता से लड़ना पड़ता है। आपको मालूम है 2020 में भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस ने हमें भाजपा को दी थी, पर भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है। 2020 में सावेर में वो सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 54,000 से एक मतदाता ने विश्वास व्यक्त किया था भारतीय जनता पार्टी पे, अपना विश्वास व्यक्त किया था विकास पे, प्रगति पे, उन्नति पे। और मैं फिर विश्वास किया मेरे भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं पर। और जो यहाँ की जनता है, मेरे माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरे अन्नदाता हैं, समाज का हर वर्ग, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ, बेटे के रूप में मैं सेवा करता हूँ। मैं तो मानता हूँ चुनाव फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्राथमिकता क्या रहेगी विधानसभा के लिए? देखो, ये शहर भी है और जिला भी है, ग्रामीण भी है और शहर भी है। मेरी पहली प्राथमिकता थी जब मैं पहली बार विधायक बना था कि नर्मदा मैया सामेर चलो। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और शिव और ज्योति को कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ की योजना जो पूजन किया था, काम प्रारंभ हो गया है। 182 गांव में नर्मदा जा रही है और 53 गांव में पहुंच चुकी है। और उसके बाद ये जब मैं इस कॉलोनी में खड़ा हूँ, इसमें भी नर्मदा लेके आ रहा हूँ। वार्ड नंबर पूरे शहर के विकास में भी एक ऐतिहासिक विकास। आपको पता है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा में एक नहीं 3 कॉलेज आप चलो, और एक नहीं 2 तहसील, पहली बार रिकॉर्ड। एक विधानसभा में 2 तहसील, खुड़ेल और कनाड़िया, कॉलेज 3। आप सड़कों का जाल देखो। और सिंचाई, मतलब जब मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, लगभग 45 करोड़ के, कितने करोड़ के बैराज और घाट बनाए। इससे क्या कि बैराज बनने के बाद जल स्तर उतरेगा, जिससे कि किसान फसल ले पाएगा। और उसी के साथ सड़क, आप देखो चारों तरफ घूम के देख लो सड़क। तुलसी भैया, कितना प्रतिशत मिल रहा है जनसंपर्क में? आओ ना। ये आपका आशीर्वाद आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। कितना मिल रहा है ये? अच्छा, दूसरा, मेरी जो कांग्रेस की हैं रीना बोरा से, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि मुझे कहीं गांव में कहीं नर्मदा की कनेक्शन नहीं दिखे, और जो खाद दिया जाता है किसानों को, कृषि प्रधान आपकी जो है विधानसभा है, आप जो व्यक्ति बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलता है, उन किसानों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है, ऐसा आरोप लगाया। ये बेबुनियाद आरोप है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस हमारे जो राम भगवान का विरोध करे तो नर्मदा मैया का विरोध कर रही है। 100 मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 182 गाँव में काम शुरू हो गया। और 53 गाँव में, चलो मैं दिखाता हूँ, घुसो आप, काकरिया बोडिया से लेकर चंद्रावतीगंज तक गांव के नाम दे रहा हूँ। और जो खाद मिलती है सब अन्नदाता को मिलती है, खाद किसी को नहीं। विकास और प्रगति, ये जो कांग्रेस है ये फूट डालने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की बात करती है, ये विकास की बात करती है, प्रगति की बात करती है। मेरी जो हमारे सामने से प्रत्याशी, उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई एक विचारधारा से, कांग्रेस से। ये मंदिर के जो राम मंदिर के पोस्टर लगे, उसको भी लेके बड़ा विवाद। आप जानिए, कांग्रेस राम का मंदिर बना रहे हैं तो पोस्टर पर तो विवाद करेगी। विकास और प्रगति उनके पास का है, विकास और प्रगति का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो बोलती है वो करती है। इस कृषि प्रधान विधानसभा में इस बार किसानों के लिए तुलसी भैया क्या खास करने वाले हैं? अब देखो, मैंने बोला नर्मदा मेरा पहली प्राथमिकता, सड़क पहली प्राथमिकता, बिजली पहली प्राथमिकता अन्नदाताओं को, और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, ये प्रार्थना। आपको बता दूं, अब आपको मालूम है सावेर संवर रहा है, विकसित हो रहा है। यहाँ से मेट्रो लेके जा रहा हूँ, सावेर मेट्रो लेके, मेट्रो नोट करो आप, ये महत्वपूर्ण है मेरा। इन 5 सालों में, इन 5 सालों में सिंहस के पहले 3-4 सालों से हम लोग लगातार ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो चैलेंज तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी को लेके। तो इस बार जो बिल्कुल लहर है कांग्रेस की, और हम लोग 3 दिसंबर 2023 को सावेर विधानसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार तो पिछली बार भी बनी थी, लेकिन उसके कुछ गड़बड़ हो गई। जो असंतुष्ट लोग थे वो बाहर आ गए थे पार्टी छोड़ के। तो अब उस 22-25 सीटों को नुकसान की भरपाई कैसे होगी? उसमें सावेर भी एक है। बिल्कुल, सावेर की मैं बात करूंगी। सावेर में जो सरकार गिराई गई थी, उसका मेन जो सरदार है वो सावेर के ही थे। तो ये हमारे लोगों में रोष भरा हुआ है।
कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँगी कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारी मातृशक्ति, उन्होंने काफ़ी समय 15 साल तक इस चीज़ के लिए बिल्कुल संघर्ष किया था और इन लालची लोगों की वजह से उनका जो संघर्ष खत्म, मतलब जो संघर्ष जो किया था वो 2018 में उनको एक फल के रूप में मिला था, जो इन लोगों ने खा लिया और हमारी जनता ठगी की ठगी रह गई है। पर अभी हम लोग सब एकजुट है, पूरी कांग्रेस सावेर में एकजुट है और हम बिल्कुल इसका बदला लेके रहेंगे 17 नवंबर को। क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? बिल्कुल, जब मैं घूमी हूँ 4 साढ़े 4 साल हो गए मुझे, तो मुझे यहाँ की एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो गई सावेर की कि यहाँ क्या क्या समस्या है। क्योंकि जब भी मुझे ग्रामीण या जो भी मुझे बुलाते थे अपनी समस्या को, सबसे बड़ी बात करूँगी कि किसान की बात करूँगी। किसानों की बहुत ज़्यादा खाद की समस्या होती है। अभी जो समय चल रहा है ये खाद वितरण का ही समय चल रहा है और अभी समान रूप में हमारे किसान भाइयों को खाद का वितरण नहीं होता है। मैंने जो देखा है कि जब भी कोई बीजेपी से रिलेटेड कोई भी किसान अगर जाता है खाद लेने, तो उसको 50-50 बोरियां या 100-100 बोरियां एक साथ दी जाती है। आम जनता जाती है या किसान जाता है आम, या कांग्रेस की विचारधारा का कोई जाता है, तो उन्हें सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक खड़ा करते हैं। ऐसा वो कम से कम 3 दिन तक करते हैं और 4 दिन बाद बोलते हैं कि हमारे यहाँ पास खाद खत्म हो गई। तो ये जो असमानता है, जो मैं लगातार 4 सालों से देख रही हूँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं किसानों की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने पहले भी कई आंदोलन किए हैं। जब आलू ख़राब हुआ था जवर कोल्ड स्टोरेज में, बड़ी संख्या में मेरे साथ किसान भाई थे, कम से कम 300-400 किसान भाई थे। उसका मुआवजा के लिए मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसका अच्छा परिणाम भी हमें मिला। उसके बाद में जब भी किसानों के फसल नष्ट हो जाती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी सूखा पड़ जाता है। अभी सोयाबीन की बात करूँगी कि कुछ टाइम पानी नहीं गिरा तो पहले सूखा पड़ गया, उससे फसल ख़राब हुई। फिर इतने ज़्यादा बारिश होगी 10 दिन बाद कि ज़्यादा बारिश से उनका फसल ख़राब हो गया, जिसका मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला। क्योंकि सर्वे नहीं हो पाया। सर्वे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पटवारी हड़ताल पे थे। पटवारी हड़ताल पे इसलिए थे क्योंकि उनको नौकरी नहीं दे रही थी। तो ये जो सरकार है लगातार किसानों को की बात करूंगी, युवाओं की बात करूंगी, बेरोजगार है युवा हमारा, किसान परेशान है, मातृशक्तियाँ हमारी परेशान है। उनको इतनी महंगाई हो रही है कि उनका गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहे हैं, जो कि कमलनाथ जी ने एक हमारी जगह सरकार बनती है तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर हर। लेकिन तुलसी सिलावट तो बोल रहे कि मैंने अपनी विधानसभा में गाँव-गाँव तक पानी पहुँचा दिया है, पाइपलाइन पहुँचा दी है, नर्मदा का पानी पहुँच गया, इतनी बड़ी योजना। नर्मदा का पानी अगर कहाँ पहुँच रहा है, मुझे एक गांव के बारे में अगर वो बता दे तो मैं बिल्कुल ना आज ही बैठ जाऊंगी घर पे। क्योंकि मैं इतनी घूमी हुई हूँ कि पानी जल संकट जो मैं बता रही हूँ, हमारे 2 वार्ड आते हैं, शहरी वार्ड 35 और 36 नंबर। 4 सालों से लगातार मैं उनके यहाँ टैंकर का पानी, मतलब टैंकर भिजवा रही हूँ पानी के लिए, जो जल संकट आता है उनके पास में। तो इनकी नर्मदा योजना कहाँ है, ना मुझे दिखती है, ना हमारे सावेर के किसी भी जनता को यहाँ मुझे तो नहीं दिखती यहाँ पे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बोल रहे मैं यहाँ बहुत समय से काम कर रहा हूँ, जनता मुझे जानती है, मुझे यहाँ से हिलाना बड़ा मुश्किल होगा रीना को। बिल्कुल, वो ऐसा आती है, आत्मविश्वास में रहना भी चाहिए उनको जो लग रहा है। क्योंकि हमारा तो इतना विश्वास है, हमने ज़मीन पे काम करा है इसलिए विश्वास है, और हमें हमारी ज़मीन पे पूरा विश्वास है। यहाँ जो जितने भी खड़े मेरे भाई और मेरी मातृशक्ति है, जिनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है 4 सालों में, इन पर विश्वास है और हम ये सीट निकाल के रहेंगे। अब परिवार को छोड़ के आपको 24 घंटे लगना पड़ रहा है जनसंपर्क में। चुनाव जब होता है तब हमेशा ही 24 घंटे हम सब लगते हैं। अभी भी परिवार ऐसा नहीं है कि हमारा अलग परिवार एक ही है। पहले भी हमेशा हर चुनाव में, क्योंकि मैं बचपन से देखती आई हूँ, चुनाव में मैं जाती रही हूँ, प्रचार करने भी जाती रही हूँ, तब भी मैं 24 घंटे करती थी और आज भी कर रही हूँ अपने लिए भी।